सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम् शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता। मेरी बात नहीं है, हर प्राणी को 7वें दिन ही मरना है। मुझे जैसे सांप लगा है ऐसे सबको 7वें दिन ही मरना है। 7 ही जगत में बार हैं, 8वां बार तो कोई है नहीं। इसलिए 7 दिन में हर मरणासन्न प्राणी को अपनी मृत्यु को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, यह कृपा करके आप बताओ। सबने अपने अपने मत दिए और अंत तो गत्वा संत श्रोमणी शुकाचार्य जी महाराज सुंदर अपने अवधूत वेश में विचरण करते हुए आ रहे हैं। राजा परीक्षित पहचान गया कि यही मुझे मृत्यु से मुक्ति दिला करके भगवत शरण में आश्रय दिलाने के लिए आ रहे हैं। सुंदर स्वागत किया। क्या सुंदर छवि है सुखदेव जी महाराज का। तत्र भवदु भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्टलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालै अवधूत बेश। आहा, कैसा सुंदर कमनीय स्वरूप है जिनका। इसलिए देखो आ नहीं रहे। तत्र अभवद भगवान व्यास पुत्रो, इसका भूसत्तायम धातु का अर्थ हो रहा है आए नहीं प्रकट हुए हैं। क्यों बोले, ये इंसान नहीं भगवान हैं, अवतरित हैं। इसलिए परीक्षित के कल्याण के लिए भगवत स्वरूप सुखदेव जी का आगमन हो रहा है। सुंदर कौपीन पहने हैं, सुंदर इनकी बालों की घुंघराली अलकावली है और सुंदर जिनकी ज्योति माथे पर प्रकाश चमक रहा है। ऐसे पवित्र वीतराग संत श्रोमणी शुकाचार्य जी पधार रहे हैं। परीक्षित ने पूजन किया, सिंहासन पर बिठा दिया और ऐसे चक्र चूड़ामणि शुकाचार्य जी महाराज की शरण में शरणागत परीक्षित हो गए। पूजन करके बोल पड़े। सुखदेव जी विराजमान गद्दी पर, हम सब इनको प्रणाम कर लें और श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करने के उपरांत परीक्षित ने पूछा प्रश्न, यच्छ्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम रवि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे नाथ, आप कृपा करके यह बताओ कि मरणासन्न प्राणी के लिए क्या सुनना चाहिए। अच्छा, ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, क्या नहीं सुनना चाहिए, उल्टा भी बताएं आप। क्या वो करे क्या न करे, कर्तव्य परायणता, किसका स्मरण करे किसका न करे। और 7वां प्रश्न है कि जिसकी मृत्यु निकट में आ गई है उसके लिए क्या करना चाहिए, एक कृपा करके बताओ। सुखदेव जी जीवन में कभी बोले नहीं सज्जनों, बोले तो ऐसे बोले कि फिर चुप रहे नहीं। इसलिए यहां रखा है श्री सुख उवाच। सुख माने तोता होता है। कौन सा तोता बोल रहा है, बोले श्री माने राधा। जो राधा जी के साकेत में कलवाग नाम का तोता था, श्री भागवत जी को राधा जी ने पढ़ाया। व्यास जी तो निमित्त बन गए। इसलिए सुखदेव जी ने भागवत को राधा जी से पढ़ा और फिर धरती पे आकर के अपने पिता व्यास जी से पढ़ा। तो यह साधारण सुख नहीं है, ये श्री राधा जी का कृपा पात्र कलवाग नाम का तोता ही ये सुखदेव बनकर के आया है। इसलिए यहां लिखा है श्री सुख उवाच। क्या लिखा, बोले बड़िया ने सते प्रश्न क्रतो लोकहितो नप आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। क्रतो लोकहितम, नई प्रतियों में है
पुरानी प्रतियों में कृतो लोक हितो नृप। हे राजन, श्री सुखदेव जी कहते हैं तुमने जो प्रश्न किया है वो वर्णीय है, अद्भुत है। ते प्रश्न बड़ियान, एस ते प्रश्न बड़ियान, कितना सुंदर प्रश्न है। देखो जैसे राजकुमारी राजकुमारों का वर्ण करती है तो कई राजकुमार बैठे होते हैं पर किसी एक के गले में ही माला वह डालती है। इसी प्रकार से संत जन हजारों लोगों के प्रश्नों को सुनते हैं पर उत्तर किसी एक का ही देते हैं, क्योंकि लोग फालतू की बातें ज्यादा पूछते हैं। वास्तविक तुम उत्तम प्रश्न करता हो, इन प्रश्नों का उत्तर जो सुनेंगे उनकी आत्मा का कल्याण निश्चित रूप से होगा, उनका उद्धार होगा। पर संसार के लोग हैं ना, आयु लेकर के आए हैं, आधी आयु कमा करके आधी सो करके गमा देते हैं। राजन, अपनी मुक्ति का तो उनको होश रहता नहीं है। दिवा छारते हया राजन कुटुंब भरने नवा, दिन में कुटुंब भरण में लग गए, रात्रि में सो गए, बस हीरा जैसी आयु चली गई, नष्ट हो गई। इसलिए तुमने जो प्रश्न किया है उन प्रश्नों का उत्तर मैं दे रहा हूं। तुमने कहा कि सुनना क्या चाहिए, तो सुनने लायक तो केवल एक ही है। क्या? बोल तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्यता भयम्। हे भरतवंशी परीक्षित, सुनने लायक केवल हरि श्री नारायण की, कृष्ण की नाम की कथा है। कथा सुनोगे तो व्यथा मिटेगी और कथा नहीं सुनोगे तो व्यथा बढ़ेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दवा खाओ रोग मिटेगा, परहेज भी जरूरी है कि नहीं? बोलो। इसी प्रकार से कथा सुनो व्यथा मिटेगी, परहेज दुर्गुणों से दोषों से दूर रहो, अधर्म से अन्याय से पाप से दूर रहो, तो कथा तुम्हारी व्यथा को मिटाएगी, पक्की बात। देखो राजन, कथा को सुनो, ठीक है ना, पर कथा की एक औषधि भी है। दवा के नियम होते हैं ना, किससे लेना है, ऐसी कथा किससे सुनो, सुपात्र से सुनो, कैसे सुनो, कब सुनो, ये मुहूर्त की बात है। पर कथा सुन करके कीर्तन भी करो। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च। कथा सुनते रहोगे केवल तो काम नहीं चलेगा, नींद आ जाएगी, आलस आएगा। इसलिए कीर्तन भी गाओ बीच बीच में बड़े भाव से।